हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 जो अक्टूबर 2020 में हुआ था उसमें 12 अक्टूबर के सारी शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 4 है, इससे पहले हम 3 सेट कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? हड़प्पा नीति को व्यपकत का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें क्या था, हड़प्पा नीति ये थी जैसे किसी राजा का कोई वारिस नहीं होगा तो उसके राज्य या क्षेत्र को किस में मिला लिया जाता था? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता। तो ये नीति किसने लागू की थी? तो ये नीति लागू की थी आपका लॉर्ड डलहौजी ने। और सबसे पहला राज्य जो मिलाया था वो आपका सतारा था। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं झांसी हो गया, संबलपुर, नागपुर, ये सारे जो थे ये ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गए थे। तो हड़प्पा नीति में क्या था, जैसे उस समय होता क्या था, किसी राजा का अगर कोई वारिस नहीं होगा तो वो किसी को गोद ले लेता था। तो लेकिन गोद लेता था और उसे अपना उत्तराधिकारी बना देता। लेकिन व्यपकत का सिद्धांत जो था उसमें ऐसा नहीं था। अगर आप गोद लोगे या आपका वारिस नहीं होगा तो आपका राज्य जो होगा वो हड़प लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो लागू की थी किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डेटा संसाधन प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है? कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका आंसर आपका क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। ठीक है, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस को आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए भी जाना जाता है। तो ये आपका प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और भारतीय सांख्यिकी स्थान कहाँ है? कलकत्ता में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है आपका संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन 26 नवंबर को। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था 26 नवंबर को, तो इसलिए इस दिन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिया जाने वाला 2020 क्रिस्टल अवार्ड के लिए चुना गया था? तो किसे चुना गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, आतिशे चिनार, फ्लेम्स ऑफ चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है? तो इसे आपको बताना है। तो किस राजनेता की आत्मकथा है? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो आपके जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन हैं। इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला का नाम आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की जिंक की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 93। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कितनी बार जीत चुके हैं? तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, 22 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान सुमेलित है। आपका सेकंड जो है भूमि विज्ञान, पादप भूगोल दोनों अलग हैं, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका, शिवांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2019 में कार्बन न्यूट्रल नाव वर्ग में UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इन्फोसिस। और इन्फोसिस के संस्थापक कौन है आपके? NR नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो पहले खिलाड़ी कौन है आपके? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो कालबेलिया लोकगीत कहाँ के हैं? ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये आपका राजस्थान के हैं। तो किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट है आपका मीजोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है, ये आपका सही है। यह प्रत्यक्षतः समताप मंडल के ऊपर है, ये भी सही है। और फोर्थ है अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं, ये भी सही है। और थर्ड है आपका इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। तो यहाँ पे तापमान जो है तीव्रता से बढ़ता नहीं है, तो यही आपका जो है थर्ड ऑप्शन इसका सही नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय की आलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, वह हार्मोन क्या है। तो वह हार्मोन क्या है, वह आपका है सेकेंड ऑप्शन ANF। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है, ये आपको बताना है। तो तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। आपने देखा कि इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि एक ही शिफ्ट में जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वो रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये इस बार तो रिपीट होंगे ही होंगे। जो एक आपने देखा कि एक ही 2019 में ही ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कल भी मैंने ये बताया था। तो सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भामी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है, तो ये आपको बताना है। तो इसका संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट बी साई प्रणीत, आपने सुना होगा नाम। तो इसका संबंध है फर्स्ट ऑप्शन बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड दिग्गज को 2018 में 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया, ये भी रिपीट हो गया है। तो कौन से दिग्गज अभिनेता को चुना गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अमिताभ बच्चन। और पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए, किसे मिला था, देविका रानी को। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मधुमेह, डायबिटीज मेलिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2019 में विश्वव्यापी कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर आपका है थर्ड ऑप्शन 19वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है, तो आपको बताना है सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी। तो गोदावरी इसका आंसर है। और ये कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है गोदावरी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। नासिक जिले में आप कह सकते हैं कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और कहाँ ये जाती है अंत में, वो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब यहाँ पे आपका महानदी के बारे में, तो महानदी आपकी कहाँ से निकलती है, ये आपकी छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है महानदी, ठीक है, छत्तीसगढ़ से। और कृष्णा जो है ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है, इसका उद्गम स्थल आपको पता होना चाहिए, महाबलेश्वर में है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास नर्मदा है। तो नर्मदा आपकी कहाँ से निकलती है, नर्मदा मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलती है और जाती कहाँ है, अरब सागर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है, ये आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज किसने फहराया था, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका अरुणा आसफ अली ने, कहा, बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपके एक शिफ्ट के 25 क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट शिफ्ट हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था, तो किसने किया था, वो लोटस टेम्पल को डिजाइन फरीवर्ज सहवा ने किया था। और ये कहाँ के वास्तुकार थे, ये आपके ईरान के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ईरान के वास्तुकार ने दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था। नेक्स्ट है आपका भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये आपको पता होगा भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इसका ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देश मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को प्रशिक्षित करता है, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2019 में किस देश के अंतरिक्ष स्टेशन से इथोपिया का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया, तो इथोपिया का पहला उपग्रह लॉन्च किस देश से किया गया है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 चीन से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में कितने पश्चिम अफ्रीकी देशों ने अपनी उभयनिष्ठ मुद्रा कॉमन करेंसी का नाम
CFA फ्रैंक से बदलकर इको करने की सहमति जताई है। तो यहाँ पे पूछा गया सहमति जताई है, तो कितनों ने सहमति जताई है? 5 ने। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर 2019 में किसने BCCI के 39वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सौरभ गांगुली ने ये कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है आपका हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निजाम उल मुल्क हैदराबाद शहर के संस्थापक थे। नेक्स्ट है आपका सामान्यतः F7 की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? F7 का आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए किया जाता है F7 की का यूज, और F1 का यूज किया जाता है हेल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए कितने लोगों को चुना गया? तो इसमें कल भी मैंने बताया था, कल ये पूछा गया था कि किसे मिला है, दीपा मलिक ऑप्शन था, उसमें तो 2 लोगों को 2019 में चुना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, किसे? दीपा मलिक को और पहलवान बजरंग पुनिया को। और 2020 में 5 लोगों को चुना गया है। नेक्स्ट है आपका चाणक्य उपन्यास जिसे 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये किस भाषा में लिखा गया था? ये लिखा था आपका जयश्री गोस्वामी महंत ने। किस भाषा में लिखा था? असमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन असमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन 498 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है आपका गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, ये स्थित है। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी पता हो जाना चाहिए कि दशावतार मंदिर किस काल का है? गुप्त काल का। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आगे कभी भी आएगा। तो इसमें ये जो दशावतार मंदिर है ये किसे समर्पित है? ये विष्णु को समर्पित है। ठीक है, ये भी आपको पता है। इसमें विष्णु के 10 अवतार के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, इस मंदिर में। तो ये आपका कहाँ है? यह आपका है देवगढ़ में। तो देवगढ़ कहाँ है? ये आपका उत्तर प्रदेश में, आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में है देवगढ़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन नहरकटिया नौनमती बरौनी पाइपलाइन। ठीक है, ये कहाँ है? बिहार में, नहरकटिया नौनमती बरौनी पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अपसौरिका एपिहीलियन की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो यहाँ पे आपने देखा होगा उपसौर और अपसौर, आपने नाम सुना होगा। अपसौर क्या होता है? जब पृथ्वी की कक्षा की वह स्थिति होती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी होती है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। जो यहाँ पे दिया गया उसे हम अपसौर कहते हैं, एपिहीलियन कहते हैं। और उपसौर किसे कहते हैं? पेरीहीलियन। पृथ्वी की कक्षा में वह स्थान जहाँ सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है उसे उपसौर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका अनुमानित दूरी कितनी होती है अपसौर के केस में? आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा 152 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो ओजोन का अधिकांश भाग किस परत में पाया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन समताप मंडल में। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा टिन का प्रतीक है? तो टिन का प्रतीक आपको बताना है। टिन का आपको परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 50 होता है। और इसका जो प्रतीक है वो आपका क्या है? SN है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। टिन का प्रतीक कौन है? SN है। नेक्स्ट है आपका भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? तो ये आपको बताना है भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? फोक म्यूजिक। तो आप कहेंगे कि ये आपका किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है। तो पश्चिम बंगाल का है, तो ये आपका कौन सा सॉन्ग है? ये आपका रिवर सॉन्ग है। ठीक है, जहाँ पर बोटमैन इसे गाते हैं। और ये भटियाली जो नाम आया ये कहाँ से आया? भटियाली का मतलब होता है भाटा। भाटा आपने सुना होगा, ज्वार भाटा। ठीक है, तो ये भटियाली वहीं से आया है। ठीक है, तो भटियाली आपका कहाँ मनाया जाता है लोक संगीत? पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 168 आर्टिकल में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन थैलोफाइटा में। नेक्स्ट है आपका 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी? 2004 में पूछा गया हिंद महासागर में सुनामी की तीव्रता कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 9.1।
नेक्स्ट है आपका मिस यूनिवर्स 2019 किस देश की मूल निवासी थी, ये आपको बताना है। तो मिस यूनिवर्स 2019 किस देश की मूल निवासी थी, इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिनी टुंजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन अमजद अली नहीं है तबला वादक। नेक्स्ट है आपका आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी, ये आपको बताना है। आर्द्रभूमि पर, तो आर्द्रभूमि पर आपकी किस वर्ष लागू हुई थी, तो आप कहेंगे किस वर्ष, 1982 में। ठीक है, तो रामसर संधि में भारत में कितने कुल रामसर स्थल हैं, ये भी आपको बताना है। कुल रामसर स्थल हैं 42। ठीक है, और आर्द्रभूमि आपको पता होगा वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया जाता है, ये 2 फरवरी को बनाया जाता है। अगर आपको आर्द्रभूमि क्या है इससे आप समझ नहीं आता, तो आर्द्रभूमि एक ऐसा भूभाग होता है जहां आपका जो सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वहां का, वो पानी में डूबा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि पानी में डूबा हुआ रहता है, उसे आर्द्रभूमि कहते हैं। तो रामसर संधि में आपके अभी भारत में कितने हैं टोटल स्थल, 42 हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन यहाँ छूटा तो नहीं है? ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे छोटा है, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है भारत के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो आप कहेंगे थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा सेवा क्षेत्र में। तो सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। सेवा क्षेत्र में आते क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। सर्विस सेक्टर में आपका वित्तीय सेवाएं, रियल इस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं जैसे लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं, जैसे आप कह सकते हैं सेवा क्षेत्र में आपका व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रशासन, ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित सारी सेवाएं शामिल होती हैं आपके सेवा क्षेत्र में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा यानी कि आप कह सकते हैं जीडीपी में, अर्थव्यवस्था में आपका 53% हिस्सा जो है वो आपका सेवा क्षेत्र से है। ठीक है, इसको हम तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ठीक है, तो ये तृतीयक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। और आप कहेंगे कि प्रथम है एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र, उसमें आप कह सकते हैं वन, मत्स्य पालन, प्राइमरी सेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। और सेकंड जो आपका क्षेत्र है वो आपका होता है आपका इसमें सेकंड आपका हो गया आपका इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर में आप कह सकते हैं वो आपका सेकंड होता है, सेकंड नंबर में उसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, जैसे खनन हो गया, विनिर्माण हो गया, आपका गैस, बिजली निर्माण और जल आपूर्ति इसमें सेकंड क्षेत्र में आपके शामिल हैं। तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है, आपकी सेवा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, फिर घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गया। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध आपका महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, तो किसे नहीं माना जाता है, प्लूटो को नहीं माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फायरवॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डिवाइसों का संयोजन है, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन है इसका इस्तेमाल प्रायः कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। थर्ड है यह वैध संचार के पारगमन की अनुमति नहीं देता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये वैध संचार के पारगमन की अनुमति देता है, तो यह ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सभी विभिन्न क्षेत्रों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोच को दिया जाने वाला फोर्थ ऑप्शन द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे। ये 2 बार रिपीट हो चुका है, आपने देखा कि CHSL 2019 में ही यह रिपीट हो चुका है, अभी हो सकता है आने वाली शिफ्ट में भी रिपीट हुआ हो, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन वायु कोष्ठिका। नेक्स्ट है आपका किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थान कौन से हैं, इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन A, B और C, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत और सुंदरलैंड। नेक्स्ट है आपका
किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के सम्मान में? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मेजर ध्यानचंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था। उनकी पत्नी का नाम क्या था जिनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मुमताज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, माई एक्सपेरिमेंट्स विद फ्रूट पुस्तक के लेखक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन MK गांधी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे के महीने में मनाया जाता है। तो किस महीने में मनाया जाता है रंगोली बिहू को? अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवर्तन चक्र ट्रांसफॉर्मेटिव कर्व को के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे किस रूप में भी जाना जाता है? तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी योजना अपने उद्देश्य से सुमेलित है? तो कौन सी योजना सुमेलित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप सेकेंड ऑप्शन पढ़ेंगे सुमन योजना, तो सुमन योजना जो है गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क दवा के लिए ही शुरू की गई थी। तो ये आपका सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपका रिपीट हो चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आगे भी आएगा। तो इसका आंसर आपका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये आपको बताना है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? ये आपको बताना है। तो गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, आदिवासी त्यौहार भक्ता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, ये किस राज्य में आरंभ हुआ है? तो ये आपको बताना है। जो भक्ता पर्व है इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन झारखंड। तो झारखंड में भक्ता पर्व मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो क्रिकेट टीम के कप्तान और विश्व कप जीत के वर्ष का सही ढंग से मिलान करता है। तो आपको बताना है। तो माइकल क्लार्क ने कब जीता था वर्ल्ड कप? तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2015 में उन्होंने जीता था माइकल क्लार्क ने। और इमरान खान ने, पाकिस्तान ने कब जीता था वर्ल्ड कप? 1992 में। तो ये भी आपका गलत हो गया। और कपिल देव ने आपका कब जीता था? 1983 में। ये आपका सही हो जाएगा। और 2011 में तो आपको पता है किसने जीता था वर्ल्ड कप? MS धोनी ने। ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। और ये भी पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विखंडित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन पाइरूवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, का अर्थ वह धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्ति नहीं किया जा सकता, उसे आपका क्या कहते हैं? संक कॉस्ट कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा निमग्न लागत कहते हैं उसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है। तो ये आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो यहीं पे 75 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं आगे भी। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 था। इसके बाद हम नेक्स्ट सेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच।